हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्पीडी करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे थे उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन द लास्ट लेसन हम लोग मई का करंट अफेयर देख लिए थे। आज हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो एक रेगुलर सीरीज़ होगा जिसमें हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं। पहले हम लोग मई को ख़त्म किए, अब अप्रैल को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपको नहीं पता था डैट वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग द करंट अफेयर, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और आप मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो द 20th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 1 2022। तो ये फ्रांस जो वरुण एक्सरसाइज होता है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में, इंडिया और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द कैच द रेन कैंपेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुरुआत किया गया? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, कैच द रेन मणिपुर। फिर अगला क्वेश्चन है द बुक द टाइगर ऑफ ड्रास ऑथर्ड बाय हुम हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो ये मीना नैयर, ठीक है, मीना नैयर के द्वारा एक किताब लिखा गया द टाइगर ऑफ ड्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the highest wicket taker in IPL on April 1st 2022। तो 1 अप्रैल को मतलब 2022 को हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था अभी तक का? तो ड्वेन ब्रैवो, ठीक है। किस चीज़ में? तो ये IPL में। फिर 2 अप्रैल को 2 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड इज सेलिब्रेटेड व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड इन 2 अप्रैल। Which country has declared a public emergency due to the political and economic crisis? इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ पर हुआ अभी हाल में? तो ये श्रीलंका में हुआ बहुत भारी मात्रा में, और ये अपना एक पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। हम लोग मई में देखे थे कि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे राजपक्षा, उन्हें भी रिज़ाइन करना पड़ा और अभी रानिल विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया। तो ये उत्तर प्रदेश में सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर वेजिटेबल्स का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज मथुआ धर्म महामेला 2022 ऑर्गेनाइज। तो मथुआ धर्म महामेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू बॉल फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022 हैज़ बिन रिलीज ऑन April 2 2022। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है अल रिहला, ठीक है, अल रिहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर पीटर नेवेल्ली हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट। कौन सा देश के क्रिकेटर है पीटर नेवेल्ली? तो पीटर नेवेल्ली है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और ये हाल में ही अपना रिज़ाइन दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो विमेंस वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द टेम्पल 360 वेबसाइट। टेम्पल 360 वेबसाइट कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसलिए टेम्पल मतलब टेम्पल 360 डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन 4 अप्रैल 2022 हु हैज़ बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया। तो कौन सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एशिया और इंडिया में? तो ये गौतम अडानी। गौतम अडानी से ये भी याद करना है कि अडानी ही है जो श्रीलंका में इन्वेस्ट किया था ऑयल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री भवानी बीमा योजना। तो ये कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा स्कीम? तो ये है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है। बागवानी बीमा योजना ये क्या है? ये क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग द स्टेट विद द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। तो ये है छत्तीसगढ़,
ठीक है, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल? तो ये इगा स्विटेक को मिला है मियामी ओपन टेनिस टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अवार्ड अंडर द ग्रैमी अवार्ड्स? तो ये फाल्गुनी सा, ठीक है, फाल्गुनी सा को कौन सा अवार्ड मिला? तो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम, किस में? ग्रैमी अवार्ड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चंद्रपुरा हैज़ बीन रिकॉर्डेड द हाईएस्ट द थर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? ठीक है, कहाँ पे ये चंद्रपुर है? ठीक है, चंद्रापुर, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये चंद्रापुर है। ये किस स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है, इट इज़ इन महाराष्ट्र। ओके, इसमें यहाँ पर अभी ये दुनिया का थर्ड हॉटेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of April 2022? तो 2022 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल सी डे, ठीक है। फिर विच स्टेट हैज़ गॉट अ न्यू मैप विथ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक नया मैप मिला जहाँ पर 13 नए जिले का घोषणा किया गया, ठीक है, 13 नए जिलों के साथ। फिर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश हैज स्टार्टेड द स्कूल चलो अभियान? स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया, किस जिले से? तो ये श्रावस्ती से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द कवाल उत्थवी ऐप? तो कवाल उत्थवी ऐप जो है वो कौन सा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर 6 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है ऑन 6th of April, ठीक है। कम्युनिटी म्यूजियम हैज़ स्टार्टेड इन गया स्मोसमा विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो जो कम्युनिटी म्यूजियम है गया ससोमा विलेज में, ये आपका लद्दाख में लॉन्च किया गया है, ठीक है। कम्युनिटी म्यूजियम हो गया सामूहिक जो संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ टॉप द ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड? तो ये चाइना के द्वारा टॉप किया गया है। रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन मतलब खुद से वो वुमेन आगे आ करके अपना इंटरप्रेन्योर बन के स्टार्टअप करके वो रिचेस्ट है, तो वो चाइना में सबसे ज़्यादा है। फिर हु हैज़ रिसीव द चमेली देवी जैन अवार्ड? चमेली देवी जैन अवार्ड तो ये मिला है अरीफा जोहरी को, ठीक है। अरीफा जोहरी को कौन सा अवार्ड मिला? चमेली देवी जैन अवार्ड। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 2022 बिलियनर्स रिलीज बाय फोर्ब्स? तो ये एलॉन मस्क इसको टॉप किया, जो फोर्ब्स के द्वारा रिच मैन का लिस्ट निकलता है उसे, ठीक है, 2022 में। सरस्वती सम्मान के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये रामदर्श मिश्रा को नॉमिनेट किया गया फॉर सरस्वती सम्मान। फिर ऑन 7th of April 2022 इन विच सिटी अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना हैज़ बिन फाउंड? तो ये मुंबई में मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन April 7th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ नेम्ड द स्पीसीज ऑफ येलो ट्यूलिप फ्लावर एज मैत्री इन विच कंट्री? तो ये नीदरलैंड में इसे नाम दिया गया, ठीक है। येलो ट्यूलिप फ्लावर है एक, उसे मैत्री के नाम, आप ट्यूलिप फ्लावर देखे होंगे, ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है। और तो ये मैत्री नाम दिया गया है कहाँ पे? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? तो वो एम्स्टर्डम है, और ये जो कंट्री है ये यूरोप में है। फिर ऑन 8 अप्रैल 2022 हु हैज़ टाइड विथ 3 फर्म्स फॉर सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च? तो ये अमेजॉन के द्वारा टाई अप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड? संत नामदेव नेशनल अवार्ड से किसे ऑनर किया गया? तो सत्यपाल मलिक को ऑनर किया गया। कौन सा अवार्ड से? संत नामदेव नेशनल अवार्ड, ठीक है। देखिए संत और सत्य तो वैसे याद कर लेंगे। फिर हु हैज़ टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 8 अप्रैल 2022? तो ये MIT के द्वारा इसे टॉप किया गया। MIT क्या है? तो ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये USA में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द न्यू सैटेलाइट गोफन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑन 8 अप्रैल 2022? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया है। कौन सा? गोफन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं JAOFEN, ठीक है। ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एक और है, एक रॉकेट है लॉन्ग मार्च करके
ये भी चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। तो ये कभी अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये रॉकेट किसका है, तो ये चाइना का रॉकेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ पीक प्रोजेक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा प्रोजेक्ट, तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज फोटोग्राफर हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो ये कनाडा को मिला, ठीक है। कनाडा के एक फोटोग्राफर है, उन्हें ही मिला कौन सा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। फिर हु हैज़ लॉन्च द अवसर स्कीम। अवसर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकअ प्राइज ऑन April 9, 2022। तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग रेत समाधि। रेत समाधि ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। फिर विच कोविड वैक्सीन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय WHO। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन को सस्पेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2022। तो ये ऊ यजुन, ठीक है, ऊ याजुन के द्वारा टॉप किया गया। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेल्फ मेड वुमेन है, तो ये चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 10 अप्रैल पिक्सल लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट विथ स्पेस। ठीक है, व्हाट इज़ हर नेम, तो इसका नाम है शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे। ठीक है, फिर विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द शाहीन 3 मिसाइल। तो शाहीन 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया। जो ओ हेनरी अवार्ड है, द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड, ये कौन जीता, तो अमर हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। तो ये जो ओ हेनरी अवार्ड है ये किसने जीता, तो अमन मित्रा। ठीक है, फिर हु हैज़ लॉन्च द वन नेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑन April 2022। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, क्या एक स्टेशन एक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर कौन स्टेट है जो नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को टॉप किया, तो ये गुजरात के द्वारा टॉप किया गया। कौन सा, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। फिर हाउ मेनी मेडल्स हैड इंडिया वॉन इन थाईलैंड ओपन। ठीक है, थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में इंडिया कितना मेडल जीता, तो इंडिया 10 मेडल जीतता है। ठीक है, टी से थाईलैंड होता है और टी से 10 होता है, तो वैसे याद कर सकते हैं। फिर हु हैज़ वॉन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ये चार्ल्स लेथरे के द्वारा जीता गया। फिर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन April 11 विच स्टेट्स कांगड़ा टी। कांगड़ा टी कहाँ का है, आपको ये अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो गया है। ये कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, लेट मी राइट इट है, कांगड़ा टी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन April 12। तो 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 56 ज्ञानपथ अवार्ड। तो ये नीलमणि फुकन को मिला है। ठीक है, नीलमणि फुकन। फिर वेयर डिड द DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। हेलिना एक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल है, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और इसे टेस्ट किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IIT हैज़ मेड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। ठीक है, ये बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा, पहला इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी घुटना बनाया गया। फिर वेयर वॉज 4th US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड। तो ये वाशिंगटन DC में हुआ। ठीक है, ये 12 अप्रैल को होता है। देखिए 2+2 डायलॉग में क्या होता है ना, कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, लेट मी राइट इट क्लियरली, 2+ डायलॉग में क्या होता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ये दोनों मीट करते हैं। ये दोनों मीटिंग करते हैं, उसके बाद बहुत सारा MOU साइन होता है। ठीक है, इंडिया जो है वो जापान के साथ ये करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये करता है, USA के साथ ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, दैट हु हैज़ बीन चोजन एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर
फॉर मार्च 2022, तो ये बाबर आजम और रेचल हेनेस को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सियाचिन डे मनाया जाता है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 100 सिक्सेस ऑन April 13, 2022, तो हार्दिक पांड्या फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर है जो कि 100 छक्का मारे अभी तक, मतलब अभी तक नहीं, मतलब बहुत जल्दी फास्टेस्ट में, ठीक है। तो ये हार्दिक पांड्या। फिर वेयर इज़ द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेंस आर्चरी टूर्नामेंट हुआ है, तो ये झारखंड में हुआ है। कौन सा, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेंस आर्चरी टूर्नामेंट, वुमेंस आर्चरी। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि झारखंड से ही दीपिका कुमारी है, ठीक है। सी ऑल्सो हेयर्स फ्रॉम झारखंड, और आर्चरी जो है तो वो झारखंड में हुआ, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू गिव लीगल राइट्स टू द वाइल्ड एनिमल्स, तो लीगल राइट वाइल्ड एनिमल को देने वाला पहला जो देश है वो इक्वाडोर है। इक्वाडोर कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में, ठीक है। अगर हम लोग ये मैप बनाते हैं साउथ अमेरिका का, देन इक्वाडोर लाइज हियर, ठीक है। ये इक्वेटर इससे क्रॉस करता है, तो आप वैसे याद कर सकते हैं कि इक्वेटर जो इक्वाडोर से क्रॉस करता है, और इक्वाडोर साउथ अमेरिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये नरेंद्र मोदी को मिला, ठीक है। ये पहला मिला है। फिर हु विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, तो ये जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 है ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, तो फाल्गुनी नायर। ये कौन है, तो ये नायका की CEO है, ठीक है। नायका ब्रांड सुने होंगे, उसकी CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल, तो ये वर्ल्ड चागस डिजीज़ डे, ठीक है। वर्ल्ड चागस डिजीज़ डे कब, तो 14 अप्रैल को। हु हैज़ वॉन द FIH जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022, तो ये मिला नीदरलैंड को। हॉकी वर्ल्ड कप 2022 किसे मिला, तो नीदरलैंड को। फिर हु हैज़ बिकेम द न्यू हेड कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज मेन क्रिकेट टीम, तो ये बने हैं एंड्रयू मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड। फिर ऑन 14 अप्रैल द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया का ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, तो ये 8% प्रोजेक्ट किया गया, किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। फिर हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस रेजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट ऑन April 14, तो ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया, ठीक है। कौन सा, रेजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट। देखिए रेजेविक आर से और आर प्रज्ञानंद, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाया, तो हिमाचल प्रदेश। फिर विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। एक तरह से गली क्रिकेट होस्ट किया जाएगा, तो इंडिया में तो हर जगह गली क्रिकेट तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। तो इंडिया ये होस्ट कर रहा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस हिम पहाड़ी स्कीम, ठीक है। हिम पहाड़ी स्कीम किसके द्वारा लाया गया, तो ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। देखिए हिम पहाड़ी मतलब माउंटेनियस एरिया होगा और हिमालय वाला होगा, देन इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी उत्तराखंड लद्दाख, तो यहाँ उत्तराखंड इसका आंसर है, ठीक है। हिम पहाड़ी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विथ विच IIT द इंडियन एयरफोर्स हैज़ एन एग्रीमेंट साइन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेपन सिस्टम। आप यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे, किस IIT के साथ इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कि जो वेपन सिस्टम है उसको मेंटेन किया जाएगा, तो वो IIT मद्रास है, ठीक है। फिर हु वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ 2021 फॉर लेप्रेसी, तो ये मिला भूषण कुमार एंड लेप्रेसी ट्रस्ट गुजरात को। किसे भूषण कुमार को, और लेप्रेसी ट्रस्ट जो गुजरात में उसे। कौन सा, गांधी इंटरनेशनल गांधी प्राइज़ फॉर लेप्रेसी। फिर 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। फिर वेयर इज़ द न्यू ईयर फेस्टिवल पोइला बैसाख, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये बांग्लादेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ वॉन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप,
तो जो 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वेयर डिड द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट बिगैन। तो हुनर हाट का 40th एडिशन कहाँ बना था, तो मुंबई में। ठीक है, फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मालकम आदिश्य अवार्ड 2022। तो ये मिला प्रभात पटनायक को। कौन सा, मालकम आदिश्य अवार्ड 2022। फिर नेपट्यून मिसाइल सिस्टम विच वॉज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो जो नेपट्यून मिसाइल सिस्टम ये किस देश से रिलेटेड है, तो ये यूक्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, और एक नेपट्यून स्ट्राइक नाम का एक्सरसाइज है, ये कौन करता है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। तो लेट मी टेल यू द आंसर ऑल्सो, ये किया जाता है नाटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री है सक्सेसफुली फायर टेस्ट फायर द आयरन बीम। आयरन बीम एक मिसाइल है, तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 24 अप्रैल को इक्वालिटी डे मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्शवा वॉज इन न्यूज़ ऑन April 16 इस फेमस वॉरशिप ऑफ विच कंट्री। जो मोक्शवा है, ठीक है, ये किस देश का है वो, तो ये रशिया का है। रशिया का एक और है, इसके कहते हैं मैन पैड। ठीक है, मैन पैड्स, ये भी रशिया का ही है। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, इट वॉज ऑल्सो गिवन इन द हिंदू, सो आई टोल्ड यू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचना सचदेवा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये किस देश के लिए अपॉइंट किए गए, तो माली। ठीक है, रचना सचदेवा कहाँ की एम्बेसडर नियुक्त की गई है, तो माली देश की। माली कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल NHPC डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग NHPC ये कहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, डेवलप करेगा, तो हिमाचल प्रदेश पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा, 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकेम द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड कौन है दुनिया में, तो ये चाइना है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। फिर विच IIT हैज़ टाइड अप विद द NTPC टू डेवलप एफिशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो एफिशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, ये किस IIT के द्वारा, तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा। मतलब किसके साथ टाई अप किया IIT, मतलब NTPC। तो NTPC हैज़ टाई अप विद द IIT गुवाहाटी, किस लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डेवलप द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप कौन सा राज्य के द्वारा डेवलप किया गया, तो महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि बहुत लोग जो है, चाहे वो दिल्ली जाते हैं माइग्रेट करके या मुंबई जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन, क्योंकि लोग वहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो ये किस सरकार मतलब कहाँ पे बनाया गया, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक है, जिससे कि वो ट्रैक कर सके कहाँ पर माइग्रेशन मतलब माइग्रेंट्स लोग हैं। फिर वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेट रेडियो दक्ष वाज लॉन्च फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो ये रेडियो दक्ष जो पहला इंटरनेट रेडियो है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये नागपुर में लॉन्च किया गया। किसके लिए, जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए। फिर विच कंट्री हैज़ सस्पेंडेड द एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। एग्रीकल्चर इम्पोर्ट को बैन कौन किया इंडिया से, तो वो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हाल में ही बोला कि हम इंडिया से एग्रीकल्चर इम्पोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द जाओजिंग 6D सैटेलाइट। क्या है, जोंगजिंग 6D सैटेलाइट, ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। इतना अजीबोगरीब नाम चाइना का ही हो सकता है। ठीक है, फिर विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 19th अप्रैल। 19th अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कृपान शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, वेयर हैज़ द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कृपान शक्ति एक्सरसाइज। जो कृपान शक्ति एक्सरसाइज है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी
मतलब मैगी, कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री, तो ये फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था, मतलब एक साइक्लोन टाइप, तो उसका नाम क्या था, मैगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गेट एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर कौन सा राज्य को मिला है, तो ये राजस्थान को मिला है, ठीक है। फिर विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिफेंस एडवाइज़र टू कमला हैरिस। कौन से इंडियन अमेरिकन है जो डिफेंस एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त किए गए कमला हैरिस का, तो वो है शांति सेठी, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड CFO ऑफ द ONGC, ठीक है। तो ये पोमिला जसपाल को डायरेक्टर जो कि फाइनेंस की एंड CFO बाय ONGC अपॉइंट किया गया, तो पोमिला जसपाल। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगड़ा टेम्पल फेस्टिवल, जो करागा टेम्पल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, सेलिब्रेट किया गया, देन इट वाज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका, ठीक है, करागा टेम्पल फेस्टिवल। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 48th लारोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, तो ये जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। कौन सा, लारोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट है लारोडा, 48th एडिशन, किसके द्वारा, तो डी गुकेश के द्वारा। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल पेमेंट कार्ड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, तो दुनिया का पहला क्रिप्टो इनेबल पेमेंट कार्ड, मतलब क्रिप्टो करेंसी से वो पेमेंट कार्ड, जैसे हम लोग का डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, वैसा ही क्रिप्टो इनेबल कार्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सरमात, ठीक है। सरमात नाम का एक मिसाइल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, टेस्ट फायर किया गया, तो रशिया के द्वारा। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। फिर विच कंट्रीज क्रिकेटर किरण पोलार्ड हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये जो पोलार्ड है, किरण पोलार्ड, ये रिटायर किए हैं, ये वेस्ट इंडीज़ देश के हैं, ठीक है। फिर हु हैज़ टॉप द हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, तो ये साइरस एस पूनावाला इसे टॉप किए। कौन सा रिपोर्ट, कौन सा लिस्ट, तो ये ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। साइरस पूनावाला हम लोग जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, इसके मालिक है, और यही जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, यही डेवलप किया था जो कोविशील्ड है वो वाला वैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट के एक और पर्सनैलिटी है आधार पूनावाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ द गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड, तो ये झारखंड में स्टार्ट किया गया। कौन सा, तो ये जो स्कीम है इसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। फिर शिवामोगा एयरपोर्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इन कर्नाटका, इसका नाम बदल दिया जाएगा टू BS येदियुरप्पा, ठीक है, BS येदियुरप्पा, इसका नाम मतलब जो शिवामोगा एयरपोर्ट है उसका नाम कर दिया जाएगा BS येदियुरप्पा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज स्टार्टेड ऑन April 21, तो जो इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ठीक है, ये स्टार्ट किया जा रहा है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द डिस्ट्रक्टिव सैटेलाइट ऑन April 22, 2022, तो ये अमेरिका इसे मतलब पहला देश है जो कि बैन किया डिस्ट्रक्टिव सैटेलाइट, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, बाकी के जो जितने भी अप्रैल के बचे हुए हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन कीप लविंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।